देखो बच्चे, आपकी 4.3, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है यहाँ पर। ये डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर को हम क्या पुट करेंगे, डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर को डी स्क्वेयर, और डी ओवर डी एक्स को क्या पुट करेंगे, डी। एंड देखो इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं गिवन है, तो यहाँ पे 1 होगा, +1 आ जाएगा। सब में से कॉमन क्या आ रहा है, y ले लेंगे, y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, sin 2x। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था ना, हमें इसका क्या निकालना होता है, cs का मतलब क्या होता है, CF प्लस PI। तो PI हर क्वेश्चन का अलग होता है, टोटली डिपेंड ऑन राइट साइड, लेकिन CF सबका क्या होगा, सेम होगा। तो अब ये देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जो ये वाली वैल्यू होती है, हम इसको किसके इक्वल लिख देंगे, 0 के, डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इस तरीके की क्वेश्चन गिवन होगा और लिखोगा राइट इट्स AE, ठीक है। तो ये 1 मार्क का हो गया। अब अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो देखो फैक्टर कैसे बनेंगे, मल्टीप्लाई करके भी 1 आए, क्योंकि ये 1 है, 1 × 1, और ऐड कर भी 1 आए, इम्पॉसिबल केस है। तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना, -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन रही है ना, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लग गया। वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करने पर, देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 1 पुट कर लेना इस फॉर्मूले में। वैल्यू क्या बनेगी, 3/2 आयोटा, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दी, पुट कर लेना आप लोग। क्या बनेगी, माइनस का 1/2 प्लस माइनस रूट में 3/2 आयोटा। पता है ना आयोटा कब आता है, जब आप इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, और माइनस को रिमूव करने के लिए हम आयोटा लिख देते हैं। तो ये क्या इसका रियल पार्ट है और ये क्या इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो कैसे बताया था, CF लास्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट बताया था ना। तो इसका CF कैसे लिखेंगे, यहाँ पे e की पावर, C1 बाद में लिख लेंगे, e की पावर माइनस का 1/2x जो रियल पार्ट होता है, ठीक है। और जो इमेजिनरी पार्ट है ये आयोटा वाला ना, इसमें क्या लिखेंगे, C1 कोस √3/2x प्लस C2 साइन √3/2x। मतलब रियल पार्ट को तो e की एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख के इनटू में जो इमेजिनरी पार्ट होता है ये लिख देते हैं। तो अब आपका आ गया ना, एक बार प्लस था और एक बार माइनस, सॉल्व हो गया। अब मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है, PI। देखो PI का रूल मैंने आपको बताया था, क्या समझाया था, सबसे पहले AE लिखो यहाँ पे, डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस 1, और राइट साइड में क्या आ रहा है, sin 2x। तो वर्किंग रूल क्या समझाया था मैंने आपको इसके लिए, कि डी स्क्वेयर की जगह हम क्या पुट करते हैं, माइनस का साइन a स्क्वेयर, x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे डी स्क्वेयर की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस का 2 स्क्वेयर प्लस डी एज इट इज रहेगा। मिनिमम डी स्क्वेयर पुट होता है, अगर डी क्यूब होता है तो मैंने आपको उसमें भी बताया था क्या पुट करते हैं, डी स्क्वेयर इंटू में डी। तो डी स्क्वेयर की जगह तो हम क्या पुट कर देंगे, -a² इंटू में डी क्या रह जाएगा, एज इट इज। अगर डी की पावर 4 आ जाए तो वो किस में कन्वर्ट होता है, डी स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर। इसमें क्या पुट होगा, -a², तो माइनस माइनस ये तो बन जाएगा प्लस का। ध्यान रखो मैंने ये बोला है डी स्क्वेयर की वैल्यू क्या पुट करनी है, a², फिर किसका साइन आएगा, माइनस का, पुट कर दिया। ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, a² को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पुट कर सकते हैं, a4 प्लस डी प्लस 1 एज इट इज, साइन 2x आ गया। अब देखो क्या पुट करेंगे, माइनस का 4 प्लस डी प्लस 1 इंटू में साइन 2x। अब क्या पुट होगा, देखो d -4 प्लस 1 -3 आ जाएगा, इंटू में साइन 2x। ये चीज़ मैंने बताई थी स्टार्टिंग में ही आपको, चैप्टर जब स्टार्ट किया था। d -3 आ गया। अब इसका क्या करना है, अगर d माइनस अल्फ़ा और क्या आ जाए, d प्लस अल्फ़ा कुछ इस टाइप से बच जाए तो इसका क्या होता है, रैशनलाइज। कैसे होता है रैशनलाइज, d प्लस अल्फ़ा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d प्लस अल्फ़ा, और अगर प्लस है तो क्या आ जाएगा, d माइनस अल्फ़ा इंटू डी माइनस अल्फ़ा। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी बच्चे, d -3 है ना, एज इट इज लिखो, क्या आ जाएगा, d प्लस 3 इंटू में d प्लस 3 इंटू में क्या आ जाएगा, साइन 2x।
अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ऐसा क्यों किया, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो d+3 आएगा, और यहाँ क्या आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ना a माइनस बी ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा साइन 2x, लिख दिया एज इट इज। अब देखो पहले यहाँ पे खाली d था, अगर सिंपल d होता ना तो मैं यहाँ क्या लिख देती, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 1/d है, तो d के साथ -3 है, अगर -3 या +3 है या वट एवर कुछ भी आ रहा है इधर डिनोमिनेटर में, तो उसका रैशनलाइज करते ही अब यहाँ d नहीं बचा, क्या हो गया बेटा d², और मैंने तुम्हें बताया d² की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं -a², तो ये आ जाएगा d+3 एज इट इज, 2 है यहाँ पे 2 का स्क्वायर -4 -9 इंटू में क्या आ जाएगा साइन 2x। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या गिवन है, अब ये क्या आ जाएगा 1 में माइनस का 13 और ये क्या वैल्यू बचेगी d+3 इंटू में साइन 2x। अब आपने करना क्या, बस सिंपल सा पॉइंट 1/13 एज इट इज, ये d है ना, देखो इन दोनों में ये न्यूमिनेटर में है सारा कंप्लीट, d को किससे करना है मल्टीप्लाई साइन 2x से, देन +3 है, 3 को किससे करना है मल्टीप्लाई बाय साइन 2x से, तो ये क्या आ जाएगा 1/-13 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x क्या होता है, डेरिवेटिव साइन 2x का cos 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव एंगल का दोबारा करेंगे 2 आ जाएगा +3 साइन 2x, दैट्स ऑल। बस यही चीज़ समझाने की है बच्चे, अगर 1 में d माइनस अल्फा या प्लस अल्फा आ जाए तो उसका रैशनलाइज कर देना है, और यहाँ अगर 1 डिनोमिनेटर में d बच जाए तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, अगर न्यूमिनेटर में d आ जाए तो उसका मतलब होता है डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। समझ गए ना, मतलब अगर ऐसा है तो रैशनलाइज 1/d आए तो यहाँ पे क्या करना है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, खाली d आ जाए तो इसका मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बच्चे इसकी हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है 3 है ना, देखो अगर मैं इसकी हाईएस्ट पावर देखूं तो क्या बन रहा है d³ प्लस d² प्लस d+1, 1 क्यों लिखा है, देखो इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, सब में से कॉमन y कॉमन आ गया, राइट साइड में क्या है बेटा साइन 2x। अब देखो ए क्या है इसकी, ए है d³ प्लस d² प्लस d+1। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो ट्रायल मेथड से आप किसकी वैल्यू निकालोगे d की। अब देखो d की जगह 1 तो मैं पुट करूंगी नहीं, रीजन क्योंकि 1 1 1 1 पुट करने पे +4 बनेगा, अगर मैं -1 पुट करूंगी तो -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, और ये क्या आ जाएगा -1 और ये क्या बनेगा +1, कैंसर। ट्रायल मेथड से -1 क्या आ रहा है आपका एग्जैक्ट फैक्टर आ रहा है, देखो -1 आया 0 बना ना, इसलिए मैंने -1 ले लिया, d³ का कोफिशिएंट 1, d² का 1, d का 1 एंड कांस्टेंट 1, और ये 100% श्योर है कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि अगर तुम्हारा ये फैक्टर सही है। 1 का 1 एज इट इज नोट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, 0 -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और 1 + 0 क्या होगा 1 ही होगा। देखो अब ये बन गया, देखो -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। अब कितनी, अब पहले क्यूबिक में थी, अब किस में बन जाएगी d² प्लस 0d लिखने की नीड ही नहीं है, प्लस का 1 इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के। देखो अब ये ध्यान से समझना, d² है ना, प्लस का 1 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 1, और स्क्वायर जब भी इधर जाता है तो क्या आता है रूट में आता है, रूट में आएगा तो क्या आएगा आपके पास d की वैल्यू, स्क्वायर हटा दो रूट में आ गई, क्या बनेगी प्लस माइनस √1 तो 1 ही होता है, और माइनस का क्या लगा देंगे आयोटा, ठीक है। और लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 तो एज इट इज, -1 की वैल्यू क्या होती है आयोटा स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कटेगा प्लस माइनस आ जाएगा, और जब भी स्क्वायर इधर कन्वर्ट होता है रूट में तो प्लस माइनस। अब देखो इसके 3 फैक्टर है, एक क्या आ रहा है -1 और 2 क्या आ रहा है प्लस माइनस आयोटा, इसका मतलब इसके आगे 0 नहीं है ना, तो लिख दो तो भी सही है, नहीं है तो भी सही है। अब पहला फैक्टर क्या बनेगा C1
ई की पावर -1x प्लस दूसरा फैक्टर, देखो ये 0 है मैंने आपको बताया था रियल पार्ट को हम लिखते हैं ई की पावर 0x। अब 0 है तो 0 ही लिख दो, अगर नहीं भी लिखोगे तो किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। और आयोटा का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1, आप इसमें क्या लिखोगे C1 तो यूज कर लिया हमने, अब क्या लिखेंगे C2। आयोटा वाले पार्ट के लिए क्या लिखते हैं C2 cos x प्लस C3 sin x। मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर पहले ही समझा दिया फर्स्ट वीडियो में, उसमें बताया भी था कि फैक्टर 4.1 से लेकर 6 तक पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज में फैक्टर क्या होते हैं सेम ही होते हैं। CF आ गया CF। अब देखो इसका PI कैसे निकालेंगे। PI के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या लेते हैं AE को डिनोमिनेटर में लिख लेंगे एक्सिलरी इक्वेशन DQ प्लस डी स्क्वायर प्लस D प्लस 1 ले लिया। और ये क्या गिवन है sin 2x। अब मैंने क्या समझाया था, ब्रेक करो, ये डी क्यूब है ना, डी क्यूब को क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू डी, क्योंकि साइन का केस हो चाहे कोस का केस हो डी स्क्वायर की जगह पुट होता है साइन और कोस में, ठीक है। प्लस ये क्या गिवन है डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, यहाँ क्या आ रहा है साइन 2x। देखो x का कोफिशिएंट 2 है ना, तो डी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा -4, यहाँ पुट कर दो -4 इंटू डी प्लस डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे -4 प्लस डी प्लस 1, ये क्या आ जाएगा साइन 2x। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या आएगी वैल्यू -4d -4 प्लस डी प्लस 1 इंटू में साइन 2x। क्या लिख सकते हैं अब इसको 1/- -4d प्लस का d -3d -4 प्लस 1 क्या आ जाएगा -3 इंटू में क्या आ जाएगा साइन 2x। अब आगे देखो बच्चे, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है -3 कॉमन आ रहा है, -3 क्या ले लेना कॉमन, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा d प्लस 1 इंटू में क्या आ रहा है साइन 2x। अगर मैंने कॉमन लिया यहाँ से -3, ठीक है, ये d प्लस 1 है ना, रैशनलाइज कर दो d प्लस 1 है, प्लस है तो क्या लिखेंगे -1 d -1, ठीक है। मैंने तुम्हें ये बताया कि इस वाले टाइप में मैं क्यों करती हूँ रैशनलाइज, फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बनता है 1 में -3 a प्लस बी a माइनस बी, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा नोमिनेटर में d माइनस का 1 इंटू में क्या आ जाएगा साइन 2x। x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2। अब मैं यहाँ पे d स्क्वायर की जगह क्या पुट करूँगी -2 का स्क्वायर -4 -1 -5 इंटू -3 क्या आ जाएगा प्लस का 15, d -1 के साथ क्या आ गया साइन 2x। अब देखो इसको तो बड़े सिंपल तरीके से करना है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर में है ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x का क्या हो जाएगा कोस 2x, और 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू में 2 माइनस एज इट इज 1 इंटू में साइन 2x क्या आ जाएगा साइन 2x आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 15 है ना, तो चाहे तो 15 आप 1 के बाहर में लिख लो या इनके साथ लिख दो 1/15, ठीक है। ये क्या आया PI, और जो आपने CF निकाला था ना CF प्लस PI दोनों को ऐड करके लिख देना, ये क्या बन जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। देखो बच्चे ये क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ सिर्फ साइन x की जगह क्या आ रहा है कोस x आ रहा है, सेम करना है। यहाँ लिखना डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस ऑफ डी माइनस ऑफ 1, डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस ऑफ डी माइनस ऑफ 1 इंटू में y लिख के कोस 2x। सिमिलर करना है आपने, बस डिफरेंस क्या आएगा CF निकालना एंड PI निकालना। PI में क्या करना 1/, लिख के यहाँ पे क्या आ रहा है कोस 2x, सेम केस होता है चाहे यहाँ साइन 2x है या फिर कोस 2x है। x का कोफिशिएंट क्या है 2 है ना, तो इसमें डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना -2 स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन और ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, ये आपके लिए होमवर्क है, करके भेज देना मेरे पास। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चे क्या गिवन है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो हम इसको क्या पुट करेंगे डी स्क्वायर -4, ठीक है। अब कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में से y, और राइट साइड में क्या है e की पावर x प्लस साइन 2x। अब देखो
सी एफ तो बड़ा इजी निकलेगा, ए ही क्या है इसका, डी स्क्वेयर माइनस 4 को किसके इक्वल लिख दे, 0 के, डी स्क्वेयर इक्वल टू 4, स्क्वेयर इधर कन्वर्ट होगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगी वैल्यू, प्लस माइनस 2, एंड सी एफ क्या लिखेंगे अब हम इसका, देखो दोनों अलग अलग है ना, एक +2 एक -2, हाईएस्ट पावर 2 थी तो 2 वैल्यू निकलेंगी, क्या लिखेंगे, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर -2x। अब इसका पीआई समझो ध्यान से, देखो पीआई में क्या गिवन है, 1/d² - 4, ये लिखो e की पावर x प्लस साइन 2x, e की पावर x एज इट इज प्लस साइन प्लस क्या ना, तो यहाँ प्लस लिख दिया, फिर यहाँ पे लिखो d² - 4 इंटू में साइन 2x, x का कोफिशिएंट क्या गिवन है, 1, तो देखो एक्सपोनेंट में मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में, एक्सपोनेंट में d की जगह डायरेक्ट क्या पुट करते हैं, x का कोफिशिएंट 1, और यहाँ साइन और कोस में है ना, साइन और कोस में है तो क्या पुट करेंगे, d² की जगह -2 का स्क्वायर, मतलब एक्सपोनेंट का सिंपल रूल है, कोई चेंज नहीं होगा, x का कोफिशिएंट 1 तो d की जगह 1, लेकिन साइन का केस या कोस का आ जाए तो वो ये अलग तरीका है, ठीक है। अब यहाँ क्या पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर -4 इंटू में e की पावर 1x, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 -4 -3 e की पावर x, अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, -4, देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और उसके आगे क्या होता है -4, और ये क्या है -4, ये क्या आ जाएगा साइन 2x, तो अब आपका क्या बनेगा, -4 -4 -8, यहाँ क्या आ जाएगा साइन 2x, क्लियर। अब देखो ये आपका सी एफ है और ये आपका पी आई है, दोनों को ऐड कर देना, इसको और वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी एस, आपका कंप्लीट सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, देखो मैंने राइट साइड में ना फॉर्मूले भी लिख दिए हैं, ये फॉर्मूले चारों अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। अब देखो क्या गिवन है, ये ना दोनों मल्टीप्लाई में है, साइन 2x साइन x, अगर ट्रिगो के कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए, जैसे साइन साइन एंगल डिफर है ना, साइन कोस 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 साइन, तो ये 4 फॉर्मूले लर्न करना। देखो सी एफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सी एफ तो निकलेगा सिंपल ही, d² + 1 = 0, ये a ही बनेगी इसकी, ठीक है, 1 है ना इसका कोफिशिएंट, एंड d की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा, -1 रूट में कन्वर्ट होगा तो ये आ गई। अब सी एफ क्या लिखेंगे इसका, देखो रियल पार्ट तो नहीं आ रहा इस क्वेश्चन का, तो रियल पार्ट में क्या लिख देंगे, 0 ही है यहाँ पे रियल पार्ट, तो e की पावर 0x, और यहाँ क्या लिखेंगे c1 कोस, आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, कोस x प्लस c2 साइन x। अब पीआई बड़ा अच्छा है, इसका पीआई ध्यान से समझना क्या करना है आपने, d² + 1 तो एज इट इज लिखना सॉरी, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से ही क्या करना डिवाइड, ऐसा करने से क्या होगा, जो ये 1/2 है ना ये तो आ जाएगा बाहर ही, ठीक है, और ये क्या 2 साइन x साइन 2 साइन 2x साइन x, ये रहा 2 साइन a कोस b, फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चे, ये रहा 2 साइन a साइन b, क्या फॉर्मूला लगेगा, कोस a - b माइनस कोस a + b। देखो अगर ना यहाँ 3 और यहाँ 5 हो तो आपने कुछ नहीं करना, 5x को पहले लिख देना और 3x को बाद में लिख लेना। अब जैसे ये 2 और 3 सही सीरीज है क्योंकि मल्टीप्लाई है, इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई में मैंने क्या किया, साइन 2x साइन x, ये एंगल बड़ा है ये एंगल छोटा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, कोस a - b 2x - 1x, कितना आ जाएगा 1x, फिर माइनस यहाँ क्या आएगा, कोस a + b 2x + 1x 3x, आगे वैल्यू। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये 1/2 तो मैंने बाहर ही ले लिया ये वाला, ठीक है। अब ये लिख दे d² + 1 किसके साथ, कोस x के साथ, माइनस d² + 1 किसके साथ आ जाएगा, कोस 3x के साथ, क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2, x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो d² की जगह क्या आएगा -1 + 1 इंटू कोस x, माइनस d² की जगह x का कोफिशिएंट 3
तो ये आएगा माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू में कोस 3x। मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, डी स्क्वायर की जगह पुट करना है माइनस का ए स्क्वायर फिर आगे माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 9 प्लस का 1 इंटू में कोस 3x। तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 8 और एक माइनस ये प्लस का 8 हो जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा कोस 3x। ठीक है, लेकिन अब ये देखो ये वाला पार्ट तो केस ऑफ फेलियर बन रहा है, -1 + 1 0। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर केस ऑफ फेलियर बने तो कुछ भी नहीं करना, x से मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 ओवर किस में पुट किया था, इसमें पुट किया था, इसका डेरिवेटिव कर दो, x से मल्टीप्लाई और डेरिवेटिव ऑफ दिस डी स्क्वायर किसकी रिस्पेक्ट में, डी के, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d और 1 का डेरिवेटिव 0, ये एज इट इज। अब देखो ये x/2 तो रहेगा एज इट इज ही, ठीक है, 1/2 बाहर, x/2 एज इट इज ही आ जाएगा, और इनटू में ये 1/d है ना, 1/d का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, और ये वाली टर्म तो आपकी एज इट इज आ गई। ये आपका क्या बन गया pi, और ये क्या आपका cf प्लस pi इज इक्वल टू cs हो जाएगा। देखो बच्चे, इसी का लास्ट क्वेश्चन, राइट साइड में क्या दे रखा है, ट्रिगो फंक्शन है ना, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डी स्क्वायर प्लस ये क्या गिवन है ए स्क्वायर, बाहर कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास y, और यहाँ क्या होगा साइन ax। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले ए ही लिख लो। ए ही क्या होता है बच्चे क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट किसके इक्वल लिखना, 0 के। तो यहाँ से d की क्या वैल्यू आएगी, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो रूट में, क्या आ जाएगा प्लस माइनस ए, ये माइनस है ना, तो माइनस की वजह से क्या आ जाता है आयोटा। अब सी एफ क्या लिखेंगे, रियल पार्ट तो इसका भी नहीं आया, रियल पार्ट को आप क्या कह देना 0, e की पावर 0x, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो किसके इक्वल होता है 1 के, और ये क्या आ रहा है ए, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे C1 cos ax प्लस C2 sin ax। ठीक है, एंड PI देखो कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल, ए ये है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो, इनटू में क्या आ जाएगा साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या दे रखा है ए, तो डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे ए स्क्वायर, और साइन किसका आ जाएगा माइनस का, प्लस ए स्क्वायर। मैंने बताया ना एक्स का कोफिशिएंट जो भी होता है डी स्क्वायर की जगह क्या पुट किया जाता है माइनस ऑफ ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आ गया साइन ए एक्स। अब ये अगर ये केस ऑफ फेलियर बन जाए तो मैंने क्या बताया था, एक्स से मल्टीप्लाई और डी स्क्वायर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 इंटू में साइन ए एक्स, x/2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और 1 में डी का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन किसका, साइन ए एक्स का, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ कोस एक्स, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ए कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, और डेरिवेटिव करते हैं तो कहाँ आ जाता है मल्टीप्लाई में। हो गया सॉल्व, यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, अब देखो इसके राइट साइड में क्या आ रहा है एलजेब्रा। अब राइट साइड में क्या गिवन है, ओनली एलजेब्रा का फंक्शन है। अगर एलजेब्रा का फंक्शन है ना तो दो ये कॉन्सेप्ट फॉर्मूले हैं, देखो ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। आपको क्या लिखना है, डी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और y बाहर कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका ए क्या होगा आपका, ए होगा डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, डी की वैल्यू ये ए ही है, इसके फैक्टर बना दो, डी स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, एंड आगे क्या लिखेंगे डी की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 2, दोनों अलग अलग है। अब देखो सी एफ क्या आएगा आपके पास, सी एफ आएगा, दो अलग अलग वैल्यू है ना, तो क्या लिखेंगे C1 यहाँ पे e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x, सी एफ लिख दिया। अब देखो सी एफ तो मैंने पहले ही बोला है, सारी एक्सरसाइज का 1 से लेकर 6 तक का सेम है।
अब मुझे क्या निकालना है, पी आई निकालना है। पी आई कैसे निकालेंगे, देखो डी स्क्वायर माइनस 4 लिखा और यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर। देखो बच्चे अलजेब्रा का रूल क्या होता है, आपको 1 बनाना है, मिनिमम डी कॉमन लेना है, जिसके पास सबसे कम डी है, जैसे इसके पास सबसे कम डी है ना, तो यही कॉमन लेना, 1 में -4 बाहर कॉमन ले लेना, इसके पास तो नहीं है 4, तो क्या करना 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, दोनों में से 4 कॉमन लिया, माइनस का लिया, माइनस यहाँ लिख देना, माइनस यहाँ लिख देना। अब ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर बाय -4 और ये क्या बन जाएगा +1 और ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर। और आप इसको लिखोगे कैसे, बट 1/-4 यहाँ लिखना 1 प्लस ये प्लस यहाँ प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -d²/4 इंटू में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी आपको कौन सी फॉर्म बनेगी, अलजेब्रा। देखो अलजेब्रा जब भी बनेगा ना, तो यहाँ हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है और उसके बाद क्या लेना है, कॉमन लेना है। देखो कॉमन भी ले लिया, ये भी बन गया। अब जो ये है ना 1, इसको नोमिनेटर में लेके जाना, माइनस का 1/4 एज इट इज, 1 माइनस d²/4 लिख के ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये नीचे नोमिनेटर में +1 है ना, तो डिनोमिनेटर में 1 है, नोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा -1 और ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, 1 माइनस माइनस, अगर ये दोनों माइनस के हो तो फॉर्मूला लगता है ऑल प्लस, यानी कि 1 प्लस जो भी ये फैक्टर है ना वो लिखो, उसी का स्क्वायर, उसी का क्यूब, उसी की पावर 4। अगर यहाँ प्लस आ जाए और ये तो माइनस का ही बनेगा, तब आप लिखोगे 1 माइनस डी प्लस d² माइनस d³ प्लस d4। ये जो वैल्यू है ना, ये मेरा क्या बनेगी, डी बनेगी। अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, ये भी माइनस, ये भी माइनस, अब क्या लिखेंगे 1 प्लस डी, डी का मतलब ये सारा का सारा, फिर क्या इसी का स्क्वायर। कब तक लिखना है ये क्वेश्चन है, ठीक है, कब तक लिखना है। देखो बाहर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर मतलब इसका मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव हो सकता है। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे 2x, 2x का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे 2 एंड थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा इसका 0, तो ये मैक्सिमम 2 तक ही चाहिए। तो आप इसमें क्या लिखोगे, माइनस का 1/4, 1 प्लस, देखो डी स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर मतलब इसका 2 बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, अपॉन में 4 और ये क्या है पावर 2 की पावर 2 मतलब पावर 4, थर्ड डेरिवेटिव ही 0 है तो फोर्थ डेरिवेटिव तो अपने आप ही 0 हो जाएगा। इट मीन्स इससे आगे हमने नहीं करना। अब यहाँ पे क्या था, बाहर एक्स स्क्वायर था ना, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर का करा तो 2/4, ये क्या आ जाएगा 1/2। मतलब मेरे यही 2 फॉर्मूले यूज होने हैं और कुछ भी नहीं यूज होना है, किसमें, अलजेब्रा में, यही 2 फॉर्मूले यूज होने हैं। देखो बच्चे अब ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है थर्ड में, इसमें 3 पार्ट है। देखो एक दे रहा है अलजेब्रा, दूसरा दे रहा है एक्सपोनेंट, तीसरा दे रहा है ट्रिगो, लेकिन पॉइंट क्या है, सबके बीच में प्लस है। CF आप खुद निकाल लेना। देखो मैं डायरेक्ट इसका क्या निकाल रही हूँ, PI कैसे लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ले, d² माइनस ऑफ 4d प्लस ऑफ 4 और ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, पहले ये वाला एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, देखो ये प्लस है, ये प्लस एज इट इज, यहाँ क्या आएगा d² माइनस 4d प्लस 4, फिर क्या आएगा एक्सपोनेंटल, फिर क्या आएगा प्लस, क्योंकि ये वाला प्लस है, फिर क्या लिखेंगे d² माइनस 4d प्लस 4 और यहाँ क्या आएगा cos 2x। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है ना, अब इसका मिनिमम डी कौन सा है +4, तो अब हम कॉमन भी क्या लेंगे प्लस का 4। अब देखो 4 इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन इसके पास तो नहीं ना, रफली 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा 4 4 4 कॉमन ले लें हम, तो क्या बचेगा यहाँ पे d²/4 माइनस d प्लस 1 इंटू में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी बच्चे, देखो ध्यान से, यही मेरा मेन पॉइंट है। 4 एज इट इज, देखो नीचे क्या है 1 है ना, न्यूमिनेटर में ले जाओ और ये 1 है ना, ये तो पहले लिख देना 1 प्लस इस पूरे को एक ब्रैकेट में सॉल्व कर देना, क्या लिख देना d² माइनस 4 माइनस ऑफ d
और ब्रैकेट बंद कर देना, और यहाँ पे देखो नीचे प्लस था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, और ये क्या आ गया x ऑफ स्क्वायर। अब देखो 1/4 एज इट इज, ये 1 है, ये देखो ये साइन किसका प्लस और ये माइनस, सेकंड फॉर्मूला बताया था ना वो नोट कर लिया होगा आपने। देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस d²/4 माइनस डी, पहले क्या लिखते हैं 1 माइनस डी, मतलब ये एज इट इज, फिर प्लस इसी वैल्यू का क्या करते हैं स्क्वायर, d²/4 माइनस डी, इसी का स्क्वायर, अप टू सोन ऐसे ही लिखते रहो। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं लिख रही क्योंकि मुझे ये पता है कि हाईएस्ट पावर क्या है x की 2, तो इसका 2 बार ही डेरिवेटिव होगा। देखो 1/4 एज इट इज 1 ये रहा माइनस ये रहा d² मतलब d का 2 बार डेरिवेटिव है ना, d² मतलब 2 बार डेरिवेटिव x² का 2x का क्या आ जाएगा 2, ठीक है, अपॉन में 4 माइनस न्यूमिनेटर में है फिर से d है, यहाँ पर d का मतलब एक बार डेरिवेटिव x² का एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस, अब देखो इसका फॉर्मूला खोल लो, क्या करेंगे d² क्या थी वैल्यू d²/4 माइनस डी, इसका होल स्क्वायर खोलो, क्या बनेगा d⁴/4 का स्क्वायर 16 प्लस b² माइनस 2 इंटू में d² इंटू में d अपॉन में 4। देखो 4 बार डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है। अब ये d² इंटू डी करेंगे 2ab, यहाँ 3 पावर है, ये भी इम्पॉसिबल है, तो बचा क्या सिर्फ b² यानी कि d², तो d² मतलब 2 बार डेरिवेटिव x² का 2x का क्या आ जाएगा 2। हो गया क्लियर। अब इनको बस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, लेकिन जो ये x² है ना इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा ये x² बनेगा, फिर इस सारे को भी इससे करते हैं तभी सॉल्व करके ये आया, फिर इसको सॉल्व किया ये कंप्लीटली आ गया। समझ आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्लस अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1, कौन सा ये फंक्शन है एक्सपोनेंटल है ना, एक्सपोनेंट में मैंने आपको क्या बताया था डायरेक्ट d की जगह क्या पुट करते हैं 1, यानी कि जो भी x का कोफिशिएंट है, कुछ नहीं लिखा तो इट मीन्स 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको 1 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 4 e की पावर x, देखो माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल, क्या बचेगा 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 इंटू में e की पावर x, ठीक है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट x का कोफिशिएंट क्या दे रखा है इसने 2, ये कौन सा है ट्रिगो में क्या बताया था d² की जगह क्या पुट करते हैं माइनस ऑफ a² और a की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, तो मैं इस पार्ट में क्या करूंगी -2 का स्क्वायर -4 d, इसमें पुट मत करना 4d ट्रिगो है, ट्रिगो में d² d³ चेंज किया जाता है, बताया था ना d³ होगा तो क्या लिख सकते हैं उसको d² इंटू d² की जगह वैल्यू पुट d एज इट इज, तो d² में पुट किया +4 क्या बचेगा cos 2x, यहाँ पर है माइनस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल, और ये क्या बच रहा है बेटा माइनस का 4d cos 2x, डिनोमिनेटर में है ना d, अगर डिनोमिनेटर में है तो प्लस माइनस -1/4 लिखो एज इट इज, d डिनोमिनेटर में है इसका मतलब इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, d का इंटीग्रेशन यानी कि cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x माइनस ये रहा प्लस cos 2x और 2x है 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा डिवाइडेड बाय में 2, हो गया ये आपका फर्स्ट पार्ट प्लस ये वाला सेकंड पार्ट 1/1 e की पावर x एंड लास्ट इज थर्ड पार्ट, ये क्या आ गया आपका pi। देखो बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 3 ही फंक्शन है, एक एक्सपोनेंट है, दूसरा ट्रिगो, तीसरा अलजेब्रा, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम यहाँ पर देखो क्या गिवन है भाई CF तुम खुद निकाल लेना, PI निकालते हैं, PI कैसे निकलेगा 1/d² +4 लिख दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या रहा है e की पावर x प्लस d² +4, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है sin 3x प्लस d² +4, यहाँ पे क्या रहा है x का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट देखो 1 है ना, एक्सपोनेंट है तो सीधा d की जगह क्या पुट होगा 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर +4 इंटू e की पावर x, 1 का स्क्वायर 1 + 4 5 e की पावर x प्लस, अब ये देखो ट्रिगो दे रखा है तो x का कोफिशिएंट क्या है 3 है,
तो यहाँ पे माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में साइन 3x प्लस का साइन माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, माइनस ऑफ 9 प्लस 4 इंटू में साइन 3x। अब देखो ये कौन सा पार्ट है आपका, अलजेब्रा। अलजेब्रा में मैंने आपको क्या समझाया था, जिसके पास सबसे मिनिमम डी है उसको कॉमन ले लो। देखो 4 के पास नहीं है, अब क्या करेंगे, इसके पास 4 तो नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 4 कॉमन ले लेना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस ये क्या बन जाएगा डी स्क्वायर बाय 4 इंटू में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर 1/4 एज इट इज आ जाएगा। अब ये बनेगा 1, देखो डिनोमिनेटर में प्लस है, न्यूमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा माइनस का, इंटू में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे सोल्व, 1/4 एज इट इज, इस पे वही फॉर्मूला, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये कंप्लीट आपका क्या है डी है। फॉर्मूला क्या था 1, ये प्लस माइनस है तो क्या बनेगा 1 माइनस डी, डी का मतलब डी स्क्वायर बाय 4 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस डी की पावर 2/4 का क्यूब। लेकिन हम इतना ज़्यादा करेंगे नहीं, रीज़न क्योंकि बाहर क्या दे रखा है मेरे पास एक्स स्क्वायर, और इसका कितनी बार डेरिवेटिव हो सकता है मैक्सिमम 2 टाइम्स। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाय 4 डी स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर मतलब 2 बार डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का। फर्स्ट टाइम करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, देन दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x का 2। अब ये 2 2 4 4 बार डेरिवेटिव तो हो ही नहीं सकता, इससे आगे वाली टर्म सारी क्या हो जाएगी कैंसिल। तो अब ये आ गया प्लस है, -9 + 4 -5 आ जाएगा, इंटू में साइन 3x प्लस 1/5 e की पावर x। पॉइंट क्लियर है बच्चे। एंड एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखो, जैसे हमारे पास ना इन्हीं में ही राइट साइड में ये आ जाए साइन स्क्वायर 2x या फिर कोस स्क्वायर 2x स्क्वेयरिंग में आ जाए, तो स्क्वेयरिंग का फॉर्मूला लगाना, क्योंकि मैंने आपको ट्रिगो बताया साइन ax और क्या बताया है कोस ax, और मैंने आपको ये भी बताया अगर 2 ट्रिगो के फंक्शन साइन ax कोस bx मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले दे दिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या फॉर्मूला लगाना, अगर साइन में आता है तो क्या लगेगा 1 प्लस कोस 2x, डबल कर देना एंगल बाय में 2, अगर यहाँ x है मतलब जो भी एंगल है उसका डबल कर देना, 2 है तो 4, अगर साइन है तो किसका साइन आएगा माइनस का, अगर कोस स्क्वायर x है मान लो x आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा 1 प्लस कोस 2x बाय में 2। मतलब अगर आपका स्क्वेयरिंग में आता है ना तो आप सिंपल जो हमने 11th में फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें कन्वर्ट कर देना, साइन स्क्वायर 2x है, एंगल का क्या कर देते हैं डबल, डिवाइडेड बाय 2। मान लो यहाँ कोस स्क्वायर x है तो क्या आएगा 1 प्लस कोस 2x बाय 2। अब मान लो यही क्वेश्चन है और डिनोमिनेटर में ये दे दिया डी स्क्वायर, मतलब पी आई निकालना हो इसी क्वेश्चन का। लेट्स सी, अगर मैंने ये लिख दिया 4d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, ये दे दिया 1 प्लस कोस 2x, तो यही लिखना इसका, और जो ये डिवाइडेड बाय 2 है ये तो आगे ही लिख लेंगे 1/2। जो ये 1 है कांस्टेंट है, 1 को आप क्या लिख देना e की पावर 0x और कोस 2x अलग से, मतलब ये इसके साथ भी आएगा, फिर यही टर्म यहाँ लिखी जाएगी डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4। अब इसको करेंगे ट्रिगो के तरीके से सॉल्व और इसको करेंगे एक्सपोनेंट, यहाँ तो d की जगह सीधा 0 पुट करेंगे और एक किससे सोल्व होएगा ट्रिगो से। जब भी आपकी हाईएस्ट पावर साइन स्क्वायर साइन क्यूब आ जाए तो सबसे पहले हम उसको ट्रिगो के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे जो कि हम 11th में पढ़ते हैं। क्लियर। अगर बच्चे आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। एंड ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है कोमल मैथमेटिक्स क्लासेस, ठीक है 9034399297, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के लिए। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप कॉलिंग करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।